हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। निसर्ग तूफान बहुत तेजी के साथ मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। जो पश्चिमी किनारा है, यानी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक निसर्ग अलीबाग से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, जबकि मुंबई से 110 किलोमीटर दूर है। लेकिन बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि दोपहर 1:30 बजे ये तूफान निसर्ग अलीबाग से टकराएगा। 60 किलोमीटर से भी कम दूरी बची हुई है। 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकरा सकता है। अलीबाग से तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। बारिश हो रही है इस समय मुंबई में, गोवा में बारिश शुरू हो गई है। और अंदाजा लगाइए, ये जो पेड़ हैं आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री तक झुक जा रहे हैं। जिस समय ये तूफान टकराएगा उस समय क्या स्थिति पैदा होगी, वो भी ताजा अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। गुजरात के सूरत से निसर्ग अभी 350 किलोमीटर 340 किलोमीटर लगभग दूर है और अगले 3 घंटों में निसर्ग पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यह है कि दोपहर 1:30 बजे अलीबाग के तट से ये टकराएगा निसर्ग तूफान। तेज हवाएं अलीबाग में चलना शुरू हो गई हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है और लगभग पूरे महाराष्ट्र से यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तेज हवाएं और बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि मुंबई में अभी बारिश जो है वो हल्की रफ्तार से हो रही है, लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। अलीबाग और मुंबई की जो दूरी है वो लगभग 94-95 किलोमीटर की है और मुंबई में 129 साल में पहली बार इस इंटेंसिटी का, इस तीव्रता का तूफान हिट करने जा रहा है। ये पहला चक्रवाती तूफान है। लगभग 1 घंटे बाद अलीबाग से टकराएगा और अलीबाग से तूफान सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। मुंबई में आज का दिन भारी है। निसर्ग तूफान ने मुंबई वालों की नींद उड़ा दी है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है निसर्ग तूफान। एक 129 साल बाद ऐसा चक्रवाती तूफान मुंबई में आ रहा है। तूफान के आने से पहले मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है। दादर, माटुंगा, सायन, बड़ाला और परेल इलाके में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 2 करोड़ की आबादी वाले मुंबई शहर में तूफान दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आने की आशंका है। अलीबाग के जस्ट साउथ में तट को ये पार करेगा, तब इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और ये सबसे ज्यादा विंड स्पीड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, थाने डिस्ट्रिक्ट और मुंबई डिस्ट्रिक्ट में होने का उम्मीद कर रहे हैं। समंदर में तूफान के वक्त 1 से 2 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। हालांकि मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र निसर्ग की मुसीबत से निपटने के लिए तत्पर है। इन सभी जगहों पे, कोस्टल जगहों पे जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, पब्लिक एरियाज में, वहाँ पे लोगों का आना प्रतिबंधित किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ ने पूरे महाराष्ट्र में 20 टीमों को तैनात किया है। मुंबई में 8 टीमें, रायगढ़ में 5 टीमें, पालघर में 2 टीमें, ठाणे में 2 टीमें, रत्नागिरी में 2 टीमें और सिंधुदुर्ग में 1 टीम को तैनात किया गया है। आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे समुद्र के किनारे। देखिए एनडीआरएफ की टीमों की किस प्रकार की तैनाती की गई है। आपने सेफ्टी गियर्स के साथ में जो तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो हैं। दरअसल अगर कोई समुद्र में फंसता है, कोई मछुआरों की नाव या कोई मछुआरा अगर फंसता है समुद्र में, तो उसे किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाएगा, इसके लिए तैनाती की गई है। एनडीआरएफ और बीएमसी की मदद से तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा चुका है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जा चुकी है। कोस्ट गार्ड की टीम मुंबई में अलर्ट पर है। तो पूरे महाराष्ट्र में तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी है। मौसम के कहर को टाला नहीं जा सकता। टाला जा सकता है तो सिर्फ अपनी तैयारियों से बढ़ने वाली मुसीबत को। तो हम आपको बता देते हैं कि प्रशासन ने, एनडीआरएफ ने, कोस्ट गार्ड ने क्या तैयारियां की हैं। तो निसर्ग पर नेवी की तैयारी इस समय आपके सामने है। मुंबई में 6 जगहों पर नौसेना तैनात है। हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रखा गया है हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि तूफान आने के बाद क्या परिस्थिति पैदा हो जाए ये किसी के हाथ में नहीं है। गोवा पोरबंदर के नेवल बेस पूरी तरह से तैयार हैं। बचाव काम में मदद करेगी नौसेना, क्योंकि एनडीआरएफ की कई टीमें लगी हुई हैं। लेकिन नौसेना भी
उनका साथ देगी। अगर परिस्थिति ऐसी बनती है कि हालात बेकाबू होते हैं इस तूफान के चलते, तो नौसेना पूरी तैयारी के साथ तैयार है एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की मदद करने के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अलीबाग में भारी बारिश हो रही है, इस समय तेज हवाएं चल रही हैं। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख कर लेती हूं, मेरे सहयोगी लगातार मुंबई में फील्ड में मौजूद हैं। जितेंद्र, इस समय का अपडेट क्या है? आप नरीमन पॉइंट पर मौजूद हैं। जी हाँ शोभना, मैं इस वक्त मरीन ड्राइव पर ही मौजूद हूं और अगर मैं अभी मुंबई का हाल बताऊं तो मुंबई में अब से कुछ देर पहले तक काफी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश जो है अब लगभग थम सी गई है। हवाएं भी जो है थोड़ी हल्की हो गई हैं और समुद्र की आक्रामकता भी अब थोड़ी सी हल्की पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि तूफान का खतरा अभी भी बना हुआ है। अब से कुछ देर पहले आप मौसम वैज्ञानिक से बात कर रही थी, जिन्होंने ये बताया था कि मुंबई से दक्षिण की ओर जो हरिहरेश्वर नाम का कस्बा है, उसके नॉर्थ में यानी कि अलीबाग और हरिहरेश्वर के बीच में तूफान का लैंडफॉल हो सकता है और ज्यादा तबाही जो है उस इलाके में मच सकती है तूफान की वजह से। तूफान की जो आई है, निसर्ग तूफान की आई, वो इसी अलीबाग और हरिहरेश्वर के बीच से होकर गुजरेगी, वहां से लैंडफॉल होगा और उस जगह पर ज्यादा नुकसान हो सकता है। मुंबई उसके नॉर्थ में आता है अलीबाग के, तो वहां की तुलना में मुंबई में जानो माल का इतना नुकसान होने की आशंका नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुंबई शहर में एहतियातन कई कड़े कदम जो है प्रशासन ने उठाए हैं। खास करके जो तटवर्तीय इलाके हैं, जैसे कि कफ परेड इलाके का आप देखेंगे कि ये जो मरीन ड्राइव का जो सबसे साउदर्न मोस्ट एंड है, वहां पर बड़े पैमाने पर मछुआरे रहते हैं। कफ परेड में झुग्गियां हैं कई सारी, तो उन पूरी झुग्गियों को खाली करा लिया गया है। वहां रहने वाले मछुआरों को आसपास के स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो बाकी के कोस्टल इलाके हैं मुंबई के, जैसे वर्सोवा का इलाका है, मालाड का इलाका है, जुहू के आसपास का इलाका है, उन तमाम इलाकों में भी जो मछुआरे रहते हैं, इसके अलावा मछुआरों के अलावा जो बाकी झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उन सभी को वहां से हटा दिया गया है। उन बस्तियों को खाली कराकर सुरक्षित ठिकानों पर कुछ अस्थायी कैंप्स बना दिए गए हैं, वहां पर ले जाया गया है। अकेले मुंबई शहर में ही एनडीआरएफ की 8 टीमों को तैनात किया गया है कि अगर यहां पर पानी भरता है और तबाही मचती है, तो ऐसे में अगर लोग फंस जाते हैं तो उनको निकालने के लिए इन एनडीआरएफ के सदस्यों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये साथ में नौकाएं भी लेकर आए हैं, इक्विपमेंट्स भी लेकर आए हैं। और ऐसी स्थिति में जब शहर के अलग अलग इलाकों में अगर पानी भरता है, तो ऐसे में एनडीआरएफ के लोग हरकत में आएंगे। मैं आपको लेकिन एक राहत की बात बता दूं कि मुंबई में आज हाई टाइड नहीं है। अगर 4.5 मीटर ऊपर की हाई टाइड अगर अरब सागर में आती है और उसका कॉम्बिनेशन अगर भारी बारिश से होता है, तो ऐसे हाल में मुंबई में बड़ी तबाही मचती है, पूरा शहर जो है ठप हो जाता है। लेकिन एक तो पहले से ही शहर लॉकडाउन की वजह से ठप है और दूसरी तरफ आज हाई टाइड भी नहीं है, तो जितनी आशंका जताई जा रही है शायद उतनी तबाही मुंबई में ना मचे। शोभना, हाँ जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत अहम जानकारी भी आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, खुद फील्ड में मौजूद हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये जो चुप्पी है तूफान से पहले, ये आई के किनारे पर तब पहुंचेगी उस समय ज्यादा तबाही मचा सकती है। फिलहाल मैं अपने दर्शकों को रत्नागिरी की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। रत्नागिरी से हमें जो तस्वीरें मिल रही हैं वो भी आप देखिए। ये देखिए, हवा की जो तीव्रता है वो इतनी तेज है कि छत, जो टीन शेड की छत बनी हुई है, उसको वो अपने साथ उड़ाकर ले गई। जिन सरियों के ऊपर, जिन आयरन रॉड्स के ऊपर ये छत टिकी हुई थी, वो उखड़ गई हैं और कहा जाए कि ताश के पत्तों की तरह ये छत उड़ गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हवा की तेजी कितनी ज्यादा है। रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दूसरी चिंताजनक तस्वीर हमें महाराष्ट्र के रत्नागिरी से मिल रही है। पहली तस्वीर रत्नागिरी से हमने आपको दिखाई थी कि कैसे वहां पर जहाज फंस गया था बीचों बीच समुद्र में। अब उसको जब किनारे पे लाया गया, उसमें कोस्ट गार्ड के जवान मौजूद हैं, उसमें पानी भरने लगा है। तो रत्नागिरी में ये बैंक की छत उड़ने की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो दमन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर समुद्र में गए मछुआरों से लगातार अपील की जा रही है कि तूफान आने वाला है, किनारे पे चले जाओ। अपनी बंदरगाह में वापस आओ, वापस आओ। मच्छी बोट, दरिया में तूफान आने वाला है। अपनी दरिया में वापस आओ, वापस आओ। मच्छी बोट, दरिया में तूफान आने वाला है। अपनी बंदरगाह में वापस आओ, वापस आओ। मच्छी बोट, दरिया में तूफान आने वाला है। अपनी दरिया में वापस आओ,
तो सावधान तूफान आने वाला है। लगातार जो कोस्ट गार्ड है वो मछुआरों को अलर्ट कर रही है कि दरिया में तूफान आने वाला है, किनारे पर जाओ। दमन से हम आपको और तस्वीरें भी दिखाते हैं। तूफान से पहले दमन में आने वाले तूफान का असर दिखने लगा है, तेज लहरें उठने लगी हैं, तटों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। संवाददाता अजय दुबे ने रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए आप। में उफान मारती इन लहरों के पीछे कहानी वो चक्रवाती तूफान है जो अभी तो यहाँ से काफी दूर है, पर उसका असर इस पूरे पश्चिमी तट के पट्टी पर दिखाई दे रहा है। आसपास जितने भी समुद्री तट है, चाहे सिद्धू दुर्ग हो, मुंबई हो, हर तरफ ऊंची ऊंची लहरें हैं। और दमन की भी समुद्र की कहानी कुछ ऐसी है। देखिए किस तरीके से वेग में जो ये समुद्री लहरें हैं उठ रही हैं और आसपास जितनी भी दूर तक समुद्र तक नजर जा रही है, ऊंची ऊंची लहरें हैं। कुछ देर पहले तक यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था ये पूरा पानी और अब तेज वेग के संग वापस जो समुद्र तट का इलाका है वहां तक आ गया है। और अब कोशिश जिस रफ्तार से इस वेग को देखकर मालूम चल रहा है कि समुद्र की ये कहने की कोशिश है कि एक बड़ा चक्रवाती तूफान इस अरब सागर की गोद में कहीं पर है और असर उसका यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और जितना खतरनाक ये रफ्तार है, जो वेग है इस लहर की, उसी आधार पर तूफान का भी अंदाजा लगाया जा सकता है और उसी के तहत इंतजाम भी है। लंबे इलाके में, दूर तक के इलाके में यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और एहतियातन जो भी जरूरी कदम प्रशासन की तरफ से दमन में उठाए जा रहे हैं। साइक्लोन की 6 तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं, किस तरह से इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। रत्नागिरी, पालघर, रायगढ़, मुंबई, पणजी और दमन तेज हवाएं चलने लगी हैं, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। ये देखिए पालघर में तो पेड़ भी गिर गया है और बारिश हो रही है इस समय। अगर हम बात करें तो दमन की ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठना शुरू हो चुकी हैं। लगभग 1:30 बजे कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अलीगढ़ से अलीबाग से ये तूफान टकराएगा। और अब हम आपको अलीबाग की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए लगभग 40 मिनट बाद ये तूफान यहाँ से टकराएगा इस तटीय इलाके से, अलीबाग से। और हवाओं की तीव्रता आप देखिए, जो पेड़ हैं वो पूरे झूल जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है पेंडुलम की तरह, एक बार एक तरफ जाते हैं और दूसरी बार दूसरी तरफ। ये हवा की तीव्रता आप देखिए, जो जद में आ रहा है वो उड़ जा रहा है। ये देखिए ये छत के टुकड़े आप देख रहे हैं, टीन शेड की जो छतें हैं वो उड़ जा रही हैं हवा के साथ, ताश के पत्तों की तरह। जो जद में आ रहा है इस हवा की, अगर वो हल्का है तो वो उड़ जा रहा है, इस हवा की तीव्रता के सामने टिक नहीं पा रहा है। ये अलीबाग से हम सबसे पहली तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। अलीबाग से ही टकराना है इस तूफान को। लगभग 1:30 बजे कहा जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा। अलीबाग में तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, तेज रफ्तार के साथ बारिश भी हो रही है इस समय अलीबाग में। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, एनडीआरएफ की टीमों को लगा दिया गया है। जो पूरा तटीय इलाका है उसको खाली करा लिया गया है। 35 मिनट बाद बड़ी खबर इस समय की मैं आपको बता रही हूँ इन तस्वीरों के साथ। 35 मिनट बाद अलीबाग से टकराने की आशंका इस तूफान की। समय की सबसे बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र के किनारे पर पहुंच चुका है निसर्ग तूफान। मौसम विभाग ने ये बड़ी जानकारी दी है। महाराष्ट्र के तट पर निसर्ग तूफान पहुंचा। लगभग 3 घंटे से 4 घंटे तक महाराष्ट्र में रहेगा ये तूफान। तो मौसम विभाग ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। समुद्र में इस समय ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही हैं, तेज रफ्तार से हवा चल रही है। लगभग 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। आवाज सुनिए आप, इस आवाज को सुन के अंदाजा लगाइए कि हवा की तीव्रता क्या है। ये तस्वीरें अलीबाग की हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हम आपको गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक समुद्र के भीतर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जहाज फंसा हुआ है, ऊंची ऊंची लहरें इस समय उठ रही हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया से ये तस्वीरें एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। तूफान निसर्ग ने दस्तक दे दी है महाराष्ट्र में। मौसम विभाग ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दे दी है। लगभग 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है।
अब से चंद मिनटों बाद ये कहा जा रहा है कि अलीबाग से टकराएगा। हालांकि प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, जितना भी तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को हटा दिया गया है, मछुआरों को हटा दिया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये डराने वाली हैं। इतनी ऊंची ऊंची लहरें इस समय समुद्र में उठ रही हैं। लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है इस समय। महाराष्ट्र में जितने भी तटीय इलाके हैं और गुजरात में लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद ये तूफान पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको गेटवे ऑफ इंडिया से दिखा रहे हैं, जहाज आप देख सकते हैं जो आगे का हिस्सा है जहाज के, लहरें कितनी तेजी के साथ, तीव्रता के साथ टकरा रही हैं और ऊंची उठ जा रही हैं। तो समुद्र में उथल पुथल इस समय तूफान के चलते, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है इस समय मुंबई में। ये मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कोस्ट गार्ड ने अनाउंसमेंट कर सभी मछुआरों को वहां से निकाल दिया है। और अपडेट आपके सामने, नेवी की तैयारियां क्या है। मुंबई में 6 जगहों पर नौसेना तैनात है, हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रखा गया है। अगर स्थिति बेकाबू होती है, परिस्थिति ऐसी बनती है कि बेकाबू हो रहा है, तो नेवी की तैयारियां भी पुख्ता हैं। गोवा, पोरबंदर के नेवल बेस तैयार हैं। बचाव काम में नौसेना मदद कर रही है, एनडीआरएफ की और कोस्ट गार्ड की। और बड़ी खबर एक और हम आपको दे दें जो मुंबई से आ रही है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर जो वाहनों का आवागमन है, जो आवाजाही है, उसको रोक दिया गया है इस तूफान को देखते हुए। क्योंकि मौसम विभाग ने अभी जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के तट के बेहद करीब निसर्ग तूफान पहुंच चुका है और कुछ ही क्षणों में ये टकराएगा। तो बांद्रा वर्ली सी लिंक पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। एहतियाती कदम ये प्रशासन के द्वारा उठाया गया है। ये आशंका है कि समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ऐसे में बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है उसको रोक दिया गया है, उस पर अब वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको गेटवे ऑफ इंडिया से दिखा रहे हैं। उथल पुथल है इस समय समुद्र के अंदर। अरब सागर में उठा हुआ ये तूफान पश्चिमी तट से टकराने वाला है। कुछ ही क्षणों की देरी और अलीबाग में सबसे पहले ये टकराएगा तूफान। निसर्ग तूफान के कारण आवाजाही को भी बंद कर दिया गया है, जैसा कि लगातार मैं आपको बता रही हूं। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर और तमाम एहतियाती कदम, मछुआरों को हटा दिया गया है। कोस्ट गार्ड ने अनाउंसमेंट की कि दरिया में तूफान आने वाला है, आप किनारे पर जाइए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इसमें हमें कुछ जहाज दिखाई दे रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया पर। इनको यहाँ पर पोर्ट किया गया है और लगातार नजर बनी हुई है। पहली जो तस्वीर है वो अलीबाग में तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, बारिश हो रही है। और ये देखिए, अभी 24 से 48 घंटे में अति भारी बारिश और साइक्लोन की परिस्थिति बनी हुई है। तो समुद्र तट में रहने वाले लोगों को सूचित किया जा रहा है कि समुद्र किनारे कोई भी न जाए और नजीक में वसवाट करने को, सुरक्षित जगह जाने की अनुमति है। तो बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक नहीं। कोस्ट गार्ड के जवानों को, एनडीआरएफ के जवानों को इस समय आप देख रहे हैं, तैयारियां पुख्ता रूप से की गई हैं। क्योंकि मौसम पर किसी का जोर नहीं है, परिस्थिति कुछ भी पैदा हो सकती है। हालांकि ये आशंका पहले से है कि ये तूफान भारी तबाही लेकर आएगा। तैयारियों के चलते हुए इस नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें समुद्र की लहरों को देखकर, उनकी उथल पुथल को देखकर, उनकी ऊंचाई को देखकर अंदाजा लगाइए कि ये तूफान कितना विध्वंसक होगा। तो मुंबई में तैयारियां पूरी। महाराष्ट्र के किनारे पर निसर्ग तूफान पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद ये आशंका कि ये अलीबाग के तटीय इलाकों से टकराएगा। मौसम विभाग ने भी ये जानकारी दी है। और अब अगली जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं ये रायगढ़ से है। ये तस्वीरें कुलई विलेज की, ये तस्वीरें देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर बारिश हो रही है, हवा चल रही है। जस का तस जो जहां है उसको वहीं रोक दिया गया है क्योंकि ये तूफान बस कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र में टकराने जा रहा है। अरब सागर से उठे हुए इस तूफान की रफ्तार बहुत तेज है। 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है तूफान और कुछ ही क्षणों बाद अलीबाग से टकरा सकता है। बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं रायगढ़ के कोलई गांव से, और देखिए कितनी
तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान की दस्तक है ये महाराष्ट्र में। पहले ही कोरोना के कहर से ग्रस्त है महाराष्ट्र और अब ऐसे में ये तूफान की दस्तक, दोहरी मार महाराष्ट्र के ऊपर इस समय। एक तरफ कोरोना से लड़ाई जारी है और दूसरी तरफ उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये तूफान। हालांकि बिजली व्यवस्था अस्पतालों में बरकरार रहे उसके लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें इस समय मिल रही हैं ये डराने वाली हैं। जो नारियल के पेड़ हैं वो बहुत मुलायम पेड़ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, पेंडुलम की तरह इधर से उधर हिल रहे हैं, लगभग 60 डिग्री के कोण तक झुक जा रहे हैं ये पेड़। छतें जो हल्की हैं, जो आयरन रॉड्स या जो सरियों से उतनी मजबूती के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं जो इन तेज हवाओं का, इस हवा की रफ्तार का सामना कर सके, वो ताश के पत्तों की तरह उड़ जा रही हैं। तो महाराष्ट्र के किनारे पहुंचा निसर्ग तूफान। दो तस्वीरें आपके सामने, रायगढ़ की तस्वीर और अलीबाग की तस्वीर। ये डराने वाली आवाजें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। हवा की तेजी इतनी ज्यादा है कि जो आवाजें सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही लेकर ये तूफान आगे बढ़ रहा है। तेज बारिश शुरू हो चुकी है, आवाज सुनिए आप हवा की। तो रायगढ़ में भारी बारिश इस समय शुरू हो चुकी है। तूफान का विकराल रूप इस समय देखने को मिल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि खपरेल की जो छत आप देख रहे हैं गांव में, ये टूट रही है। ये देखिए खपरेल की छत जो है वो नीचे दरक रही है। और रायगढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर अलीबाग से है। जो नारियल के पेड़ हैं वो लगभग 60 डिग्री के कोण पर झुक जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के किनारे पहुंचा निसर्ग तूफान। और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने मौसम विभाग के आला अधिकारियों से बात की है। क्या कुछ कहना है उनका वो सुनिए आप, बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना। तूफान तट पर पहुंचना शुरू हो गया है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है क्योंकि उसका लैंडफॉल प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ मौजूद है सुनीता जी, मौसम वैज्ञानिक है। सुनीता जी, ये नक्शा हमारे सामने है, क्या निसर्ग तूफान तट पर पहुंचना शुरू हो गया, लैंडफॉल प्रोसेस स्टार्ट हो गया? हाँ, लैंडफॉल प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया। 12:30 बजे अभी आप दिखा रहा है ये सैटेलाइट रडार इमेजरी मुंबई रडार का। मुंबई इधर है और हमारा अलीबाग हमारा फोरकास्ट के हिसाब से वो चक्रवाती तूफान निसर्ग अभी एलोंग वेरी क्लोज टू कोस्ट हम रायगढ़ कोस्ट के बहुत ही नज़दीक में मूव हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और ये अलीबाग से अभी आप दिख रहा है सेंटर 40 किलोमीटर साउथ ऑफ अलीबाग है और कम से कम 95 किलोमीटर डिस्टेंस है दूर से मुंबई से। तो फिलहाल ये जो एरिया है ये क्या इसी को हम आई कह रहे हैं? और क्या ये जो हमको कोस्ट के पास में टच होता है वो दिख रहा है, क्या यही है? यही है उसका सेंटर। इसके बीच में ये जो आई इतना क्लियर कट आई नहीं है, थोड़ा रैग्ड आई हम बोलते हैं। और इसका सेंटर जो है जब ये कोस्ट के एकदम कोस्ट पे आ जाएगा तभी हम लैंडफॉल बता देंगे। लेकिन लैंडफॉल एक प्रोसेस है उसका, तो क्योंकि वो पूरा जो स्पाइरल बैंड्स इसके हैं वो सारे क्लाउड बहुत सारा रेन बियरिंग क्लाउड से ये, और बारिश और इसके साथ हवा, स्ट्रॉन्ग विंड्स और सी वाटर का इनंडेशन, ये इसके एसोसिएटेड फिनोमेना है। ये सारे फिनोमेना
पूरी तरह खत्म होने के लिए कम से कम 3 घंटा लगेगा। मतलब लैंडफॉल पूरा जो प्रक्रिया है वो 3 घंटे की होगी, लेकिन उसकी शुरुआत, ये अगर मैं समझाना चाहूँ तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो हमको एक पैच दिख रहा है, इसके बीच में उसकी आई है, और जब वो इसको पूरी तरह से क्रॉस करेगी तब माना जाएगा कि लैंडफॉल पूरा हुआ है। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कोस्टल एरिया है, कोंकण का कोस्टल एरिया, और जहां पर ये जो है अब जो ये तूफान है, चक्रवाती तूफान है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अभी जो इसकी विंड स्पीड वगैरह कितनी है? अभी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, और उसके बीच में वो गस्टिनस में 120 तक पहुंच रहा है विंड स्पीड। और मुंबई अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई का भी स्ट्रॉन्ग विंड शुरू हो गया। तो देखा आपने, हमने साइंटिफिक तरीके से भी आपको इस तूफान को समझाया। अब मैं रुक करना चाहूंगी, मुंबई में मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर मौजूद है। गणेश ठाकुर, बहुत तेज हवाएं और बारिश हमें देखने को मिल रही है इन तस्वीरों में। जी बिल्कुल, लैंडफॉल हो चुका है और यहाँ अब तेज हवाएं और बारिश शुरू हो चुकी है। मैं फिलहाल वर्ली इस परिसर में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं और धीरे धीरे साइक्लोन का इम्पैक्ट जो है वो मुंबई शहर पर देखने मिल रहा है। बीएमसी कर्मी, पुलिस कर्मी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जायजा ले रहे हैं मौके का कि यहाँ किसी को किसी तरह खतरा ना हो। वर्ली सीलिंग मेरे दाईं तरफ है जो बंद कर दिया गया है। सुबह से ये वर्ली सीलिंग शुरू था, गाड़ियों की आवाजाही यहाँ हो रही थी, लेकिन अब लैंडफॉल होने के बाद तुरंत ये जो परिसर है ये बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मुंबई के बीएमसी कमिश्नर छैल साहब भी आए हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ छैल साहब से कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं और यहाँ मुआयना कर रहे हैं। छैल साहब से बात करता हूँ। छैल साहब, हम लाइव है, आपसे जानना चाहेंगे क्या परिस्थिति है मुंबई की। अभी लैंडफॉल हो चुका है तो आप मुआयना खुद कर रहे हैं यहाँ सड़क पर? अभी पार्शियल लैंडफॉल हुआ, पूरा नहीं हुआ अभी। बट वी आर फुली प्रिपेयर्ड। आपने डिजास्टर का मुआयना भी किया, आप तैयारियां कर रखे हैं, आप लगातार मुआयना कर रहे हैं, मुंबई सुरक्षित है, किस तरह की तैयारी आपने की है? बिल्कुल, टीएमसी मुंबई और मुंबई के नागरिक वो इकट्ठे हैं और हमारी पुलिस जारी है और किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो सर साहब आप खुद तैयारी का जायजा लेते हुए, मुआयना करते हुए, डिजास्टर कंट्रोल रूम का उन्होंने मुआयना किया। सर, मुंबई में पहली बार इस तरह का साइक्लोन या लैंडफॉल महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है, ये हम सब के लिए नई बात है, तो आपने जो प्रिपेयर्डनेस था वो किस तरह किया? नहीं, हमने उड़ीसा से बात किया, उनके ऑफिसर से बात किया और उनका जो एक्सपीरियंस क्या है उसको लेके हमने अपना प्लान बनाया। अगले 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 100 से 120 किलोमीटर की स्पीड की रफ्तार से क्या हवाएं चलेंगी, बारिश भी तेज हो सकती है और मुंबई की बारिश तो आपको पता ही है कैसी होगी। तो लो लाइंग एरियाज के लिए गणेश, मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर मुझे अपने दर्शकों को बतानी है, बहुत अहम ये बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र के तट से तूफान निसर्ग टकरा चुका है। लैंडफॉल, पार्शियल लैंडफॉल, अभी हालांकि कमिश्नर कह रहे हैं। गणेश ठाकुर काम कर रहे हैं और लगातार यहाँ जो है जी बिल्कुल सवाल दोहराएंगे अपना आप महाराष्ट्र के तट से सवाल दोहराएंगी? गणेश ठाकुर, तूफान टकरा चुका है महाराष्ट्र के तट से। जी बिल्कुल, तूफान टकरा चुका है महाराष्ट्र के तट से। ये अलीबाग और श्रीवर्धन यहाँ पर ये लैंडफॉल हो चुका है और हाफ ऑफ द साइक्लोन पास हो चुका है और अगले 3 घंटे मुंबई के लिए बहुत ही अहम होने जा रहे हैं। आपको मैं एक अपडेट देना चाहूँगा, जो IMD का अपडेट आया है उस अपडेट के मुताबिक रायगढ़ के आगे ये तूफान जो है वो क्रॉस करने लगा और अगले 2 घंटे में ये तूफान जो है ये मुंबई और ठाणे की तरफ बढ़ेगा। यानी अगले 2 घंटे यहाँ पहुँचने के बाद ये डैमेज कर सकता है। जैसे बीएमसी कमिश्नर कह रहे थे कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अलीबाग के यहाँ पर ये लैंडफॉल हुआ है और 2 घंटे में जो क्लाउड्स हैं, वॉल क्लाउड जिसे कहते हैं, वॉल क्लाउड्स मुंबई और ठाणे की दिशा में पहुंचेंगे और उसी वॉल क्लाउड्स की वजह से मुंबई में जो है तेज बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। जी गणेश, आपने बहुत बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। अलीबाग से टकरा चुका है निसर्ग तूफान, तेज रफ्तार से हवाएं और बारिश वहां पर हो रही है। अलीबाग तट से टकराया निसर्ग तूफान। हम आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। पेड़ गिर गया है, आप ये देखिए, टैक्सी के ऊपर ये पेड़ गिरा हुआ है
और लगातार जो प्रशासन है वो एहतियाती कदम उठा रहा है, लेकिन इस तरीके की परिस्थिति को रोका नहीं जा सकता है। ये काला चौकी की तस्वीरें हैं मुंबई के। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये मुंबई के काला चौकी से मिली है हमें। ये पेड़ हमें इसके ऊपर गिरता हुआ दिखाई दिया है, टैक्सी के ऊपर। इतनी तेज रफ्तार है हवा की कि कुछ भी जो भी जद में आ रहा है वो सूखे पत्ते की तरह उड़ जा रहा है। गणेश ठाकुर। जी बिल्कुल, धीरे धीरे अब तस्वीरें सभी जगह से आएंगी। जैसा हमने छैल साहब से भी पूछा कि जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां तो हो चुकी है, लेकिन डैमेज तो करेगा। देखिए, हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करेगा, वर्ली सीपेज की बात करें तो ये समुद्र के किनारे लगा हुआ है ये पूरा परिसर है। यहाँ सभी घरों के कांच की खिड़कियां हैं। तो तेज हवा अगर 100-120 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इनको भी नुकसान है या धोखा है। और जो स्लम्स है, जहाँ पुरानी इमारतें या झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां अगर तेज हवाएं चलती है तो उनको भी क्षति हानि पहुंच सकती है। तो अब सबसे बड़ा जो डिजास्टर का काम होगा वो ये होगा कि स्लम्स में पहुंचे, वहां पर जाके लोगों को सुरक्षित रखें और हाई राइज बिल्डिंग्स में भी लोगों को सूचना दी गई। गणेश, ये जो हवा की आवाज है ना जो आपके कैमरे में कैद हो रही है, ये डराने वाली है। गणेश, ये जो आवाज कैमरे में कैद हो रही है ना आपके, ये डराने वाली है। ऊंची समुद्र की लहरें और तेज हवा की रफ्तार। अब मैं रत्नागिरी का रुख कर लेती हूँ गणेश, वहां पर अमोल हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे भी हम अपडेट ले लेते हैं। अमोल, इस समय का क्या अपडेट है? ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। देखो सर, अमोल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं फिर आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। उतनी देर में मैं तस्वीरें एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा देती हूं। जो तस्वीरें हमें मुंबई से मिल रही हैं, मुंबई के अलीबाग, महाराष्ट्र के अलीबाग से ये तूफान टकरा चुका है। लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। जो पेड़ हैं वो लगभग 45 डिग्री, अभी तक 60 डिग्री झुक रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ रही है लगभग 45 डिग्री तक ये जो पेड़ हैं ये झुक जा रहे हैं। पेंडुलम की तरह इधर से उधर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। आवाज सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तूफान कितना तेज और कितना विध्वंसक हो सकता है। गणेश ठाकुर, अमोल से मेरा संपर्क नहीं हो पाया है। जो पीछे आपके समुद्र के ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, एक तो हमें उसकी तस्वीर दिखाइए और आवाज भी हमें डरा रही है। गणेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये निसर्ग तूफान टकरा चुका है अलीबाग से, लैंडफॉल शुरू हो चुका है। लगभग 3 से 4 घंटे इस तूफान का असर पूरे महाराष्ट्र में देखा जाएगा। वांद्रा, वर्ली, सीलिंग जो है उस पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। ये रायगढ़ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रायगढ़ के गांव की ये तस्वीरें हैं। देख सकते हैं तूफान के असर के चलते तेज हवाएं और बारिश यहाँ शुरू हो चुकी है। और जैसा कि मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 3 तरफ से मार है, एक तो तेज बारिश, तेज हवा और समुद्र का पानी, ऊंची उठती हुई लहरें। ये सबसे बड़ा खतरा इस समय इस तूफान के चलते हुए। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको रत्नागिरी से दिखा रहे हैं कि कैसे ताश के पत्ते की तरह ये टीन शेड की छत उड़ गई। और रत्नागिरी से ही अमूल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमूल, मैं आपसे इस समय का अपडेट चाहूंगी। जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो डराने वाली हैं। शोभना, वाकई यहाँ पे रत्नागिरी में जो निसर्ग का तूफान है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका असर भी अभी दिखने को मिला है। अगर हम लोग मिडनाइट से देखें तो बहुत तेजी से बारिश हो रही है, हवा भी अपना रूप बदलती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे आपने कहा कि लहरें, जो समुद्र की जो लहरें हैं वो भी तट के ऊपर आ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे जो रेसिडेंशियल लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन हो या फिर जो भी आपातकालीन व्यवस्था है यहाँ पे सारी नजर रखी हुई है। और ये जो तस्वीर है बहुत ही डरावनी है। लोगों को समुद्र तक के यहाँ पे न जाने का जो है पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। और दिन ब दिन मतलब 2 मिनट के लिए बारिश रुकती है और वापिस हवा का रुख बदलता है, तेजी से बारिश शुरू होती है और बाद में लहरें भी उठती है। इसकी वजह से जो जहाजें थे समुद्र में अटके हुए, उनको भी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती दिखाई दे रही है। मछुआरे हैं वो अभी समुद्र तक के ऊपर आए हैं, लेकिन फिर भी
ये बारिश का जो रुख है वो दिन ब दिन बदलते जा रहा है। जैसे ही वक्त गुजरता जाता है वैसे लहरें जो है अफेक्ट करती दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे अगर रत्नागिरी सिटी या रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का हम पूरी तरह से जांच ले तो बहुत जगह पे पेड़ जो है वो भी गिर पड़े हैं। शोभना। बिल्कुल अमोल, आप अपना भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जो रफ्तार हवा की हमें दिखाई दे रही है यहाँ स्टूडियो में रह के जब हमें इतना डर लग रहा है, तो पूरे महाराष्ट्र में इस समय स्थिति समझने वाली है। ये तूफान किसी के बस में नहीं है। अगर हम अपने को सुरक्षित रखें वही सबसे बड़ा बचाव है। घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें, किसी भी पेड़ के नीचे खड़े ना हो। ये देखिए, ये नवी मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पेड़ गिरे हुए हैं। जो बड़े बड़े दरख्त हैं वो पहले हवा के चलते हुए 45 डिग्री से 60 डिग्री के कोण पर झुक रहे हैं और फिर उसके बाद ये ऐसे पेड़ टूटने की तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं। तो ये देखिए, काली चौकी से हमने आपको टैक्सी के ऊपर गिरती हुई पेड़ की तस्वीर दिखाई है नवी मुंबई से, और ये रत्नागिरी से। ये डराने वाली तस्वीर, हवा की इंटेंसिटी, हवा का जो रफ्तार है वो इतनी तेज है कि जो कुछ उसकी जद में आ रहा है उसको उड़ा कर ले जा रही है। पेड़ों को आप देखिए, उससे अंदाजा आपको लगेगा कि ये तूफान कितना विध्वंसक हो सकता है। तो रत्नागिरी में तूफानी हवाओं से कई पेड़ गिरे, मुंबई में कई पेड़ गिरे। नवी मुंबई की ये तस्वीर, इस समय समुद्र में ऊंची ऊंची डराने वाली लहरें इस समय उठ रही हैं। अलीबाग से ये तूफान टकरा चुका है, जो लैंडफॉल है वो शुरू हो चुका है। इस तूफान का असर लगभग 3 से 3.5 घंटे रहेगा, मौसम वैज्ञानिक ये बता रहे हैं। अपना आपको बहुत ध्यान रखना है, डरना नहीं है। जो मछुआरे हैं उनको भी हटा लिया गया है। तटीय इलाकों पर कोस्ट गार्ड लगी हुई है। नेवी की तैयारी पूरी तरह से पुख्ता है। अगर ये हालात बिगड़ते हैं, परिस्थिति ये पैदा होती है, तो नेवी भी बचाव कार्य में कूद जाएगी। नेवल बेस जो है वो पूरी तरह से तैयार है। ये रत्नागिरी की तस्वीर आप देखिए, ये छत कैसे उड़ गई। ताश के सूखे, कहा जाए ताश के पत्तों की तरह, सूखे पत्तों की तरह ये उड़ गई है एकदम। तो हवा की रफ्तार इतनी तेज, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। प्रकृति की इस आपदा को आप रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ बचाव कर सकते हैं। प्रशासन ने तैयारी पूरी की है। और हम आपको बता दें, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में हैं तो अपने घर के शीशे की खिड़की को जरूर थोड़ा खोल लें, क्योंकि उसके टूटने का डर है, आपको चोट लग सकती है। ये पेड़ देखिए आप, लगभग 45 से 60 डिग्री के कोण पर झुक जा रहे हैं।